कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। इस टाइम में हम लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं और उसके कैंपस में है। तो आज के वीडियो में हम लोग 4th ईयर के भैया यानी कि HIT कॉलेज के 4th ईयर के भैया से, जो मेरा बैचमेट भी है, इनसे हम लोग आज के कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ जानने वाले हैं। इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इस कॉलेज का फ़ी कितना है, हर एक चीज़ तुमको इस कॉलेज के बारे में पता चल रहा होगा। इस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ तुम लोग समझोगे, उसके बाद ही तुम लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर तुमको लेना भी चाहिए एकदम, क्योंकि तुमको 4 साल इस कॉलेज में रहना है। और 4 साल बिना रहने से पहले और 4th ईयर के भैया से जाने और समझे हुए तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग भैया से बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, 2026 में तुम्हारे लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले भैया का नाम जान लेते हैं कि भैया का नाम क्या है। मेरा नाम प्रमित चक्रवर्ती है, मेरा साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। तो भैया का नाम तुम जान लिए। भैया का डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि CSE डिपार्टमेंट का ही स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है? उसी में एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम रहता है साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो भैया से पहले जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो जो तुम लोग हमेशा कमेंट करते हो कि प्लेसमेंट को लेकर के। तो हम लोग कॉलेज का भी प्लेसमेंट जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भैया का कितने का प्लेसमेंट लगा है इस कॉलेज में। तो भैया बताइए कि कितना प्लेसमेंट आपका लगा है इस कॉलेज में। मेरा एक्चुअली इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है वो 30,000 है और उसके बाद 6 LPA का पैकेज है। 6 LPA का पैकेज लगा है भैया को, ठीक है? वैसे एवरेज पैकेज भैया से जान लेते हैं, भैया के मुंह से ही, कि कितने लाख का एवरेज पैकेज इस कॉलेज से लगभग लग जाता है, और हाईएस्ट पैकेज भी कितने लाख का इस साल यानी कि 2026 में लगा है। 2026 का हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज का डाटा अभी तक शो नहीं हुआ है, तो तुम लोगों को हमारे चैनल पर ही इस कॉलेज का डाटा मिलेगा 2026 का, क्योंकि प्लेसमेंट तुम्हारा खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। और जो पैकेज का जो सिनेरियो होता है या फिर उसका जो डाटा आता है वो लगभग 6-7 महीने के बाद ही आता है। तो भैया बताइए कि इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज इस साल का क्या है और एवरेज पैकेज कितने लाख का लगा है। तो एवरेज पैकेज है 5 to 7 LPA और जो हाईएस्ट पैकेज है 45 LPA है 2026 का। हाँ, बहुत माइक्रोसॉफ्ट वाला है 45 वाला। तो हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज भी देख लिए, भैया का पैकेज भी एवरेज पैकेज के अंदर ही लगा है, ठीक है? 5 से 7 लाख के अंदर भी 6 लाख होता है, ठीक है? तो उनका 6 लाख का पैकेज लगा है। और भैया इस कॉलेज का जो फी है 4 साल का विदाउट हॉस्टल बता दीजिए, वो अभी कितना है? 6,12,700 ये एग्जैक्ट फी है इस साल का, हॉस्टल को छोड़ के। हॉस्टल को रेंट है 2,000 पर मंथ, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और रूम रेंट। ओके, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हॉस्टल का तुम लोग रेंट समझ लिए कितना है। हॉस्टल का खाना पीना का जो चार्ज है ये भी आप बता दीजिए, कि कोई बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि रेंट बहुत ज़्यादा है या फिर खाना का चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो रेंट तो आप बता दिए, रेंट बहुत ही कम है, अफोर्डेबल है इस कॉलेज का, ठीक है? तो इस कॉलेज का जो खाना है, एक टाइम का खाना कितने रुपए में मिल जाता है, ये आप? वेज और सब्जी को लेकर एक साथ है 40 रुपीज़, और जो अंडा के साथ मिलाकर हो गया 55, और मछली के साथ हो गया 70, चिकन के साथ हो गया 90-95, ऐसा वैरी करता है हॉस्टल के ऊपर। तब तो खाना भी तो इस कॉलेज का बहुत ही सस्ता देखा जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल है खाना इस कॉलेज हाँ, का। बहुत सस्ता है। और अगर देखा जाए और सब कॉलेज से कंपेयर किया जाए, रूम रेंट ले लीजिए या फिर आप खाना कह लीजिए, तो उसके हिसाब से ये कॉलेज बहुत ही सस्ता देखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली बहुत सस्ता है कि अगर आप लोग मतलब कंपेयर करोगे कि कोलकाता से कॉलेज से, तो वहाँ पे तो रूम रेंट 10,000 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे रूम रेंट इतना कम है। और मतलब मेरा एक सिनेरियो हुआ था कि मेरा जो दोस्त है वो सब मुझे रिव्यू दे रहे थे कि कैपजेमिनी में लगा है उन लोगों का, तो 6 मंथ का ट्रेनिंग है हल्दिया में, तो वो लोग बहुत कुछ सेव कर पाए। और उसके ऊपर से मतलब 40 रुपीज़ में वेज और राइस, वो भी मतलब 2-3 सब्जियों के साथ, तो बहुत मतलब स्टील डील हो गया। चलिए, तो अगर तुम लोग को एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, तो तुम्हारा खाना पीना से लेकर के रूम रेंट तक तुमको हर एक चीज़ बहुत ही सस्ता, बहुत ही अफोर्डेबल तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इस कॉलेज का कैंपस एरिया तो बहुत ही अच्छा कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है इस कॉलेज का। 37 एकड़ का कैंपस एरिया इस कॉलेज का है, बहुत काफ़ी ग्रीनरीज कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है इस कॉलेज में। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को ये बताइए कि इस कॉलेज में इस टाइम रैगिंग होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कोई भी बच्चे एडमिशन लेंगे इस कॉलेज में, तो सबसे पहले वो उनके मन में सवाल है सेफ्टी। किसी भी बच्चे को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि कोई भी घर से बाहर निकलेंगे उनको सेफ्टी सबसे मेन प्रायोरिटी रहता है। तो आप ये बताइए कि इस कॉलेज में इस टाइम रैगिंग चलता है या फिर नहीं चलता है? क्योंकि हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ रैगिंग चलता है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है। तो भैया आप ये चीज़ बताइए कि इस कॉलेज में इस टाइम रैगिंग चलता है कि नहीं चलता है, और उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? एक्चुअली हम जब आए थे पहली बार, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक,
हम लोग एक भी मतलब रैगिंग के इंसिडेंट में नहीं देखे कॉलेज के अंदर। और दूसरा एक चीज़ है कि गर्ल सेफ्टी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी के मतलब सिनेरियो में, वर्ल्ड में देखोगे आप लोग तो मतलब गर्ल सेफ्टी बहुत तगड़ा है। मतलब यहाँ पे पूरा कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड्स है, पूरा मतलब बैग्स भी चेक होते हैं सबका। और मतलब इधर मतलब हल्दिया में किसी भी कोने में तुम चले जाओ, वहाँ पे मतलब सेफ मतलब फैकल्टी मेंबर्स से लेके जो कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, तो सब जगह पे मिल जाएगा तुम लोगों को। और हॉस्टल तो बहुत सिक्योर है। और बाकी का मतलब बाहर का अगर कोई पीजी में रहता है तो उन लोगों के लिए भी सिक्योर है। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए कि कॉलेज के अंदर में ही गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों चीज़ मिल जाता है ना? हाँ, कॉलेज के अंदर में ही मिलता है, और वो भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड के साथ। मतलब सिक्योरिटी गार्ड के साथ तुम लोग रह रहे हो 2000 रुपये में, वो भी मतलब तुम्हारे दोस्त के साथ। ये तो मतलब हाँ, वो भी मतलब इतना कम खाने के खर्चे के साथ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम में हम लोग इस कैंपस के अंदर में ही हैं। भाई ज़रा इसको रोटेट करके प्लीज़ दिखाइए कि हम लोग इस कैंपस के अंदर में, यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है HIT कॉलेज का। तो हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट में ही अभी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरीज कैंपस है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम लोग एक बार 360 डिग्री में तुम लोग को दिखा देता हूँ कि ये HIT कैंपस का बास्केटबॉल कोर्ट है। और देखो चारों साइड कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और चारों साइड कितना अच्छा कैंपस है इसका, ठीक है। तो 1 से 2 दिन के अंदर में तुमको इस कॉलेज का व्लॉग भी आने वाला है, कैंपस टूर भी आने वाला है। तुम लोग इस वीडियो को देखना। और इस कॉलेज में अगर तुमको एडमिशन चाहिए तो तुम लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम लोग को यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर तुम लोग कॉल करके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया का अगर हम लोग बात कर ले बच्चों, तो 37 एकड़ का कैंपस एरिया फैला हुआ है। 37 एकड़ का कैंपस एरिया, जो कि पूरे वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ा कैंपस एरिया है। एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट। तो देखो कि हमारे पास कैंपस तो हो ही गया। इसके बाद तो यहाँ पे पीछे की साइड में हमारा एक और भी प्लेग्राउंड है, उसके सामने आइडिया लैब है, जिसमें तुम लोग जाके अपना खुद का रिसर्च पेपर बनवा सकते हो। और फैमिली मतलब जो हम लोगों का फैकल्टी मेंबर्स है बहुत सपोर्टिव है। फिर तुम्हारा जिम्नेशियम भी मिल जाएगा, मतलब जिम हो गया, कैफे हो गया, फ्री में हो सकता है। और मतलब और कुछ चिल करने का जगह बहुत सारे है। और रैगिंग वगैरह का कुछ सीन नहीं है अभी, मतलब कुछ नहीं होता कैंपस में, पूरा रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ फैला हुआ है। कहूँगा कि आप 4 साल इस कॉलेज में रहे, ठीक है। तो क्या आप इस कॉलेज को मिस कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? प्लीज इस सवाल का जवाब पूरे दिल से बताइए। ऑलरेडी हम लोग मतलब सभी जब 6 सेम हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये सोचकर ही हम लोग को रोना आ जा रहा था कि अभी मतलब 1 साल ही बचा हुआ है। 7 सेम में जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बस 1 सेम बचा हुआ है। अभी हम लोगों का मतलब लास्ट सेम चल रहा है। तो मतलब ये सब कैंपस, ग्रीनरी और फैकल्टी मेंबर्स, फिर दोस्त हो गया, फिर सब कुछ मिस करेंगे। अच्छा भाई, एक और बताइए कि इस आप जैसे कि साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में क्या हमारे कॉलेज में मतलब लैब जो होता है या फिर जो लैब के जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो सब कैसे? तो कोडिंग कल्चर इस कॉलेज का बताइए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये बताइए कि इस कॉलेज के जो मतलब कि टीचर्स हैं वो कैसे हैं? एक्चुअली कोडिंग का क्या कल्चर है कि हम लोग के बीच में मतलब यहाँ पे HIT में फ्री में हैकाथॉन्स अरेंज होते हैं, और उसमें भी तुम लोग मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीखने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उसमें। एक साथ देख सकते हो कि कौन कैसा प्रोजेक्ट बनवा रहा है। फिर अगले बार जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम वैसे सोच के प्रोजेक्ट बनवा सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फिर वो जो कोडिंग कल्चर है हम लोगों का, मतलब जो फैकल्टी का टीचर्स है सब गोल्ड मेडलिस्ट वैसा ही है। मतलब या फिर बहुत मतलब कि IITians NITians ऐसा ही है। या फिर मतलब कि बहुत सारे इंटर्नशिप्स बाहर से आती है, कंपनीज प्रोवाइड करती है 3rd ईयर में। एक्चुअली ट्रेनिंग पीरियड भी हमारा होता है 3rd ईयर में, जिसमें तुम लोगों को सबको मतलब इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग और करिकुलम के साथ सब कुछ दिया जाता है। अच्छा भाई, एक चीज़ और बताइए कि जैसे क्योंकि बच्चे आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में एडमिशन लेकर के, ठीक है, तो एडमिशन लेने के बाद कोई उनको कैसे 1 साल वो इस कॉलेज में रहें, और क्या क्या चीज़ उनको प्रॉब्लम का मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ वो फर्स्ट ईयर में किस डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ईयर में तुम लोग तो सारे अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में रहोगे। वहाँ पे C लैंग्वेज से सारे का सबका सिलेबस सेम होता है। तो वहाँ से जब तुम 2nd ईयर में शिफ्ट हो गए वो डिपार्टमेंटल जो सीटिंग वगैरह होगा तो वो सब तुमको मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स वो सब। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में तुम लोग आओगे तो उधर पे मतलब तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन से टेक्नोलॉजी में तुमको वर्क करना चाहिए। तुम सीनियर से बैठ सकते हो कि
मेरा भैया ये नहीं हो रहा है, दीदी ये नहीं हो रहा है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, कोई भी फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर आएंगे एडमिशन लेकर के इस कॉलेज में, तो उनके लिए ये कॉलेज 2026 में वर्थ इट है या फिर नहीं है? अगर है तो क्यों वर्थ इट है, और अगर नहीं है तो क्यों वर्थ इट नहीं है? इसका पूरे दिल से जवाब दीजिए। एक्चुअली 4 साल इस कॉलेज में एक्सप्लोर किए हैं। हाँ, तो एक्चुअली पूरा वर्थ इट है, क्योंकि तुमको वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में इतना कम फीस में इतना अच्छा खाने का जगह और रेंट का इतना कम रेंट है, इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा कैंपस है। तो ब्लॉग तो आ रहा है शिवम के चैनल में, तो तुम सब देख लेना। और सब फैकल्टी मेंबर्स इतना क्वालिफाइड है कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इसे यही है ना, तो फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल है ये। तो कुछ तो कारण होगा, और लेगेसी मेंटेन करता है पूरा कॉलेज। तो चलिए भैया से, प्रणीत भैया से, क्या इंटरव्यू में तुम लोग क्या सीखे, कैसा इंटरव्यू था, कैसा पॉडकास्ट था, ठीक है, तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट में बताना। इसके अलावा अगर तुमको कोई भी दिक्कत होता है इस कॉलेज को लेकर के, तुम लोग को यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, तुम लोग उस नंबर पर कॉल करो। और कोई भी क्वेरी हो तो हम लोग तुम्हारे लिए हमेशा हैं, 24/7 तुम्हारे लिए उपस्थित हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तुम लोग कॉल ज़रूर करना। वैसे इस कॉलेज का जो कैंपस टूर है वो तुम्हारे लिए आ रहा होगा नेक्स्ट, तो तुम लोग ज़रूर हमसे कांटेक्ट करना। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।